हेलो एवरीवन, हम लोगों ने अभी परसेंटेज का एक और लेक्चर देख चुके हैं। सिर्फ अभी एक ही लेक्चर हुआ है। उसमें हमने बेसिकली दो टाइप के फॉर्मूले पढ़े। एक फॉर्मूला जिसमें हमको रियल वैल्यू दी होती है और उसका हमें परसेंटेज निकालना होता है। तो पहला हम लोग ने जो फॉर्मूला पढ़ा था वो था परसेंटेज या फिर प्रतिशत बराबर होता है जिसका भी हमें प्रतिशत निकालना है बटे जिसमें से हमें प्रतिशत ज्ञात करना है गुना 100। ठीक है, ये तो फॉर्मूला हो जाता था प्रतिशत ज्ञात करने के लिए जब रियल वैल्यू दिए। दूसरा फॉर्मूला हम लोगों ने जो पढ़ा वो क्या था कि रियल वैल्यू निकालना है, हमें जिस चीज़ का परसेंटेज दिया उसका रियल वैल्यू निकालना है। तो जैसे हमारे पास में दिया होता था कि 20% दिया है किसका 45 का, पकड़ लो। तो हम क्या करते थे 45 का 20% क्या है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करते थे 45 का 20%, सिंपल 45 गुना 20/100 बराबर क्या है ना। इस तरीके से हम लोगों ने हल किया था। चलिए हम लोग देखते हैं इसके परसेंटेज के आधार पर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला पैटर्न होता है डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म, है ना। पहला पैटर्न में लिखता है इसको डिस्ट्रीब्यूटेड, और दूसरा पैटर्न होता है सक्सेसिव, है ना। आप लोग को टर्म वर्म से कोई कुछ लेना देना है नहीं ज़्यादा, आप बस इतना याद रखिए कि एक होता है डिस्ट्रीब्यूटिव, एक होता है सक्सेसिव। तो डिस्ट्रीब्यूटिव में मैं अगर आपको बताऊँ तो बेसिकली जो डिस्ट्रीब्यूटिव है वो कैसा होना चाहिए कि जो सारा का सारा परसेंटेज है वो एक ही वैल्यू पे डिपेंड करेगा, है ना। जैसे कि आपको एक सिंपल से साधारण एग्जांपल से समझाता हूँ कि आपके पास में 4000 रुपये थे, आपने क्या किए उसमें से 1000 रुपये किसी को दे दिए, उसमें से 500 रुपये आपने खर्च कर दिए और 400 रुपये आपने अकाउंट में जमा कर दिया, और भी कुछ बचे होंगे, बचे जेब में रख लिए। तो आपने क्या किया 4000 में से ही 1000 रुपये कहीं किए, 4000 में से ही 500 रुपये कहीं खर्च किए, और 4000 में से ही 400 रुपये आपने डिस्ट्रीब्यूट किए, जो भी किया होगा। तो ये क्या हो गया, एक ही इस पर डिपेंड होकर सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट की। क्लियर है ये चीज़। पर सक्सेसिव में क्या होता है कि जैसे आपने 4000 रुपये आपकी इनकम होगी या जो भी होगा टोटल मनी, उसमें से आपने 2000 रुपये किसी एक व्यक्ति, आपने क्या किए 2000 रुपये किसी व्यक्ति को दे दिए। पर ये 2000 जाने के बाद में आपके पास में बचते हैं फिर आपके पास जो 2000 थे, अब उस 2000 में से आपने क्या किया, जो एक दोस्त को दिए थे उस दोस्त ने, जो भी जिसके पास भी होंगे 2000, उसने क्या किया 1000 रुपये तीसरे दोस्त को दे दिया। फिर ये जो 1000 रुपये इसमें से फिर 500 रुपये किसी को दिया, मतलब इस 500 की डिपेंडेंसी 1000 पे है, इस 1000 की डिपेंडेंसी 2000 पे है, और इसकी डिपेंडेंसी 4000 पे, मतलब एक के बाद में एक क्रम में चलता है। तो दो चीज़ें हो गई, एक डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया और एक सक्सेसिव हो गया। समझ में आपको। चलो डिस्ट्रीब्यूटेड को थोड़ा सा एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। जैसे कि आपके पास में क्वेश्चन लिखा है, कैमरे से बाहर तो नहीं जा रहा, हाँ ये क्वेश्चन आपके पास में लिखा हुआ है कि 4000 रुपये में 10% खाने पर खर्च करते हैं, खाने पर खर्च होते हैं, 30% किराए पर, और शेष जमा। मतलब किसी के पास में 4000 रुपये होंगे, उसने 10% खाने पर खर्च कर दिए, 30% का किराया जमा किया, और जो शेष बचा होगा उसको जमा कर लिया। वो पूछना चाह रहा है कि शेष कितने रुपये बचे, है ना, शेष कितने रुपये बचे। अच्छा यहाँ पे हम लोग समझते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। टोटल 4000 रुपये थे, 10% खाने पे खर्च कर दिए, और उसी का 30% हमने किराए पर खर्च कर दिया। अच्छा हम लोग के पास में जो टोटल वैल्यू होती है वो कितनी होती है, हमारे पास में टोटल वैल्यू होती है 100% की। तो 10% खाने पर खर्च हो गए, 30% किराए पर, टोटल हो गए 40%। तो 100 में से 40% खर्च हो गए, तो बचा कितना, बचा हमारे पास में 60%। कितना बचा हमारे पास में 60%। तो अब हमारे पास में सिंपल सी चीज़ है, हमको एक समझ में आती है कि ये कौन सा फॉर्म हो गया डिस्ट्रीब्यूटेड। कैसा
कि 4000 के मैंने 3 टुकड़े किए, 4000 जो खुद कितना था खुद में 100%। तो हमने पहला जो टुकड़ा किया उसको 100 में से 10% का टुकड़ा, दूसरा जो टुकड़ा किया वो कितने का 30% का, और जो शेष जो बचा था वो कितने का टुकड़ा हो गया 60%। मतलब ये टोटल कितना हो रहा, किसका टुकड़े, सभी 4000 के टुकड़े। तो अब हमें पूछा है कि शेष वाले की वैल्यू क्या होगी, तो हम शेष वाला निकाल सकते हैं। ये शेष हो गया, शेष का हमें प्रतिशत दिया है और किस में से दिया है 4000 में से, तो हम रियल वैल्यू निकाल सकते हैं। तो रियल वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 4000 का 60% बराबर क्या। तो उसके लिए हम लोग कैसे सॉल्व करते थे, 4000 का 60% बराबर क्वेश्चन मार्क, ये 0 से 0 कैंसिल, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, 6 चौक 24, ये आ गया 2400 रुपये। रियल वैल्यू हमारी आ गई 2400 रुपये। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या समझा, एक डिस्ट्रीब्यूटेड क्वेश्चन था कि मतलब जो हमारे पास में टोटल 4000 रुपये है उसमें 10% यहाँ पे हमने टोटल डिवाइड कर दिया, 10% इस पे, 30% इस पे, 60% इस पे, तो मतलब एक टोटल अमाउंट उसी का परसेंट में डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, एक दूसरा टाइप समझने की कोशिश करते हैं, है ना, दूसरा टाइप समझने की कोशिश करते हैं। पेज आ जाता है, पेज क्यों नहीं आ रहा। दूसरा टाइप जो था क्या था हमारे पास में, सक्सेसिव। क्या था, सक्सेसिव। सक्सेसिव के लिए भी एक क्वेश्चन बताता हूँ आपको, तो क्वेश्चन से आप लोग शायद इजीली समझ पाएंगे। देखिए सक्सेसिव में क्या है, एक क्वेश्चन लिखिए कि वही अपने पास में 4000 रुपये, किसी व्यक्ति के पास 4000 रुपये थे, उसने 10% खाने पर खर्च किए। 10% किस पे खर्च किए, खाने पर खर्च किए। अब वो बोल रहा है शेष में से 20% किराए पर खर्च किए और बचे शेष, और शेष को जमा किया। उसने कितने रुपए जमा किए। अच्छा, इसको 30% करना ताकि हमको पिछले क्वेश्चन से तुलना कर सके। तो अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, पिछले क्वेश्चन में डायरेक्ट था कि 4000 रुपये दिए थे। पिछला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस तरह था। पिछला क्वेश्चन देखो, 4000 रुपये दिए थे, उसी में से 10% अलग निकाला, उसी में से 30% और बचा हुआ 60% जमा कर दिया। तो 60% की हमने वैल्यू निकाली रियल वाली। अब यहाँ पे पिक्चर थोड़ी सी डिफरेंट है। क्या है डिफरेंट पिक्चर, कि 4000 रुपये थे, 10% सबसे पहले खाने पे खर्च कर दिया, तो अब उसके पास कितना बचा, कुछ ना कुछ बचा होगा, 90% बचा। पर अब क्या कर रहा है, ये जो 30% है, जो 30% है वो 4000 का 30% नहीं है। मतलब इसने क्या किया, 4000 का पहले 10% निकाला और शेष कितना बच गया 90%। शेष कितना बच गया 90%। अब ये जो शेष 90% बचा उसकी वैल्यू कितनी होना चाहिए, अगर मैं निकालूं 4000 का 90% का 90% कितना होना चाहिए, शून्य से शून्य करें, 9 चौक 36, 3600। आप लोग कैलकुलेट करना है ना, थोड़ा सा और भी समझाऊंगा मैं अभी, जस्ट एक एग्जांपल के लिए। तो ये जो 3600 रुपये उसके बाद शेष रह गया पहली कंडीशन में, इसका फिर इसने क्या किया, इसने 30% किराए पे खर्च किया। तो इसने बोला है शेष का, मतलब जो शेष बचा, अब इसका 30% किस पे खर्च किया, किराए पर। तो शेष में से भी 30% खर्च कर दिया, तो बचा और कितना, 30 इधर खर्च हो गया, तो इधर 70%। मतलब शेष अब कितना हो गया टोटल 100%, उसमें से 30 खर्च हो गया, 70 बचा। तो अब ये जो बचा था 3600 का 70%, ये क्या हो गया, आखिरी में जो बचता है 3600 का कितना 70%, मतलब 3600 का 70%, है ना। सॉल्व करेंगे इसको, 0 ये तो कट गया, शून्य से शून्य, 0 तो 0, 6 7 42,
ये हासिल 7 21 और 4 25 2520। दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर समझ में आपको। एक और बार रिपीट कर देता हूँ, दो टाइप के हैं। एक होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव है ना, क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड जो भी है ना, बोलने में थोड़ी तकलीफ। तो डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या हुआ, जो सारा परसेंट है वो एक ही वैल्यू पे डिपेंड कर रहा था। 4000 को 2-3 सेक्शन में डिवाइड कर दिया, 10%, 30% और बचा हुआ 60%। तो ये पूरा सीक्वेंस था। ऐसा तो नहीं बोला कि भाई 4000 में से पहले 10% अलग कर दिया फिर जो 90 बचा उसमें से, ऐसा नहीं बोला है। अगर वैसा होता तो वो सक्सेसिव में आ जाता। सक्सेसिव मतलब पहली दूसरी वाली वैल्यू पहले पे डिपेंड करेगी। सक्सेसिव थोड़ा सा स्पेशल केस होता है, तो उसको अगर आप देखो तो क्या है उसमें दिया हुआ कि क्वेश्चन से देखो 4000 रुपये उसने लिए, 10% खाली कर दिया। अब जो बचा हुआ है उसका 30%, जब वो बोलता है कि बचा हुआ उसका 30% या जो नई वैल्यू बन गई उसका कुछ परसेंट, तब किस में आ जाएगा, वो सक्सेसिव में आ जाएगा। तो सक्सेसिव वाला क्वेश्चन कैसा हो जाएगा कि 4000 में से 10% तो उसने खाने में खर्च कर दिए। अब जो बचा कितना, ये तो 100% था टोटल। हर कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है। इस 100% में से 10% तो खाने पे उड़ा दिया भाई ने। अब बोला भाई 90% बचा अपने पास, तो किसका 90%, 4000 का। तो वैल्यू निकाल लिया हमने 90% किसका, 4000 का, 9 चौक 3600। सिंपल है। फिर ये जो शेष बचा उसमें से क्या करता है, ये 30% किस में उड़ा देता है, 30% ही उड़ा देता है अपने किराए पे। किसका, शेष का, है ना, सीधे 4000 का नहीं, किसका, ये जो शेष आया हमारे पास में पहले की कंडीशन से, तो ये पहले पे डिपेंड कर रहा ना, इस पे जो बचा हुआ उसका 30%। मतलब जब मैं शेष को 100% मान लूँ तो उसका 30% किराए पर, और उसमें से भी 70% फिर बच जाएगा। मतलब 100 में से 30 चला गया, 70 बचा। तो आखिरी में हमारे पास में 3600 का कितना बचेगा, 70%। तो वही हमारा आखिरी में कितना बचा, 3600 का 70%। क्लियर है। यहाँ से एक क्वेश्चन हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव का एक इजी क्वेश्चन कर देते क्योंकि वो इजी है। देखिए जैसे एक क्वेश्चन करिए आप लोग, हाँ ट्राई करके देखिए। किसी व्यक्ति की आय 5000 रुपये है, वह 10% खाने पर, 20% किराए पर और 40% किसी में ले लो, खाने पर हो गया, किराए पर हो गया, शिक्षा पर खर्च करता है ना। पढ़ाई पे ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं ना। माँ बाप क्या करते हैं, खुद को बेच के आप लोग को पढ़ाते हैं ना, तो मैक्सिमम पैसा उसी में लगा देते हैं। शिक्षा पर खर्च करते हैं। तो शेष राशि ज्ञात कीजिए। करके देखिए क्वेश्चन, लिखने में टाइम लग जाता है थोड़ा, देखो प्रिंटेड करने का है ना। चलिए इसको करने की कोशिश कीजिए। आप लोगों ने ट्राई कर लिया, अब समझते हैं क्वेश्चन को लिखा क्या है। किसी व्यक्ति की आय 5000 रुपये जिसमें से वो 10% खाने पे, उसी में से 20% किराए पर, मतलब 10% खाने पर, 20% किराए पर और 40% शिक्षा पर। मतलब यहाँ पे क्लियर बात है कि जो 5000 जो टोटल वैल्यू है उसको उसने क्या किया, 2-3 सेक्शन में खर्च करता है। 10% खाने पर, 20% किराए पर और 40% शिक्षा पर। तो अब बचा क्या है, शेष। तो ऑब्वियस है जब हमने इसको टोटल 100% माना है, 10 और 20 हो गया 30, 30 और 40 हो गया 70। जब उसने 70 इन सब पे उड़ा दिया तो शेष कितना बचेगा, 100 में से 30। तो यहाँ पे बच गया 30%। तो इसी की वैल्यू पूछा है, रियल वैल्यू। 5000 में से 30% कितना होगा, मतलब रियल वैल्यू शेष बराबर क्या हो जाएगा, 5000 का 30%। सेम प्रोसेस, 5000 का 30%। क्या हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 5 दिया 1500।
तो हमारे पास में शेष क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे दूसरा एक और क्वेश्चन करके देखिए। ये तो हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव। यहाँ पे लिखिए क्वेश्चन, पाँच 5000 लोगों में से 10% लोग शहरी है, शेष लोगों में से 20% पुरुष है। ग्रामीण महिला की संख्या ज्ञात करो। थोड़ा सा इसको ट्राई करके देखिए, आपको शायद बनेगा क्वेश्चन। चलिए ट्राई कर लिया आप लोगों ने, समझते हैं क्वेश्चन को। जिनका आंसर आ गया वेरी गुड, है ना। जो भी आया कोई दिक्कत नहीं, ट्राई करना इट इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि आप ट्राई करने में कैलकुलेशंस करते हो। और जो लोग कैलकुलेशन में फंस रहे हैं तो थोड़ी सी प्रैक्टिस ज़्यादा करिए। जो लोग लॉजिक में फंस रहे हैं तो आप लोग अभी लॉजिक देख लीजिए। 5000 लोग हैं किसी गांव में, 10% लोग शहरी है। 10% लोग शहरी है, मतलब ये अपने आप में 100% है। उसमें से 10% शहरी है। तो शहर और गांव है ना, सिंपल सी चीज़। ये शहरी हो गए, तो गांव वाले कितने हो गए, ग्रामीण कितने हो गए, 90% ग्रामीण हो गए। 10% शहरी, 90% ग्रामीण। अब ये जो 90% हम कुछ ना कुछ वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे कुछ ना कुछ। अभी नहीं, मत निकालना, अभी मत निकालना। तो अब वही पुरानी चीज़ है। अब इसमें जो बोल रहा है, इसमें से पुरुष कितने हैं, जो शेष हो गया उसमें से कितने पुरुष है, 20% पुरुष है ना, बच्चे सब मिला के। तो ये अपने आप में जब 100% हो जाएगा, मतलब जो भी वैल्यू आएगी उसको अगर हम टोटल 100 मान लें, तो अब इस वैल्यू में से 20% पुरुष है, तो महिला कितनी है, 80%। 80% महिला है। मतलब यदि मैं आपसे पूछूं कि महिला कितनी है, तो हमको महिला देखने के लिए 5000 का जो 90% है, महिला ग्रामीण महिला क्या हो जाएगी, इस 5000 का जो 90% है, जो वैल्यू आएगी उसका 80%। मतलब अगर मैं सीधा लिखूं 5000 का 90% और इसका 80%। ठीक है। मतलब हमको यहाँ पहुँचने के लिए सबसे पहले 5000 का 90 निकालना पड़ेगा, जो भी वैल्यू आई उसका 80%। वही क्या, 5000 का 90% और उसका 80%। तो जब हम इसको हल करेंगे तो ये सीधा सीधा 5000 का की जगह हम लोग गुना लिखते हैं, 90% को 90/100 लिखते हैं, का की जगह गुना लिखते हैं, 80% को 80/100 लिखते हैं, है ना। इसको सॉल्व नहीं करूँगा मैं, आप लोग करिएगा। ये 2 शून्य से 2 शून्य उड़ा देता हूँ, कर ही देते हैं, हटाओ 2 शून्य से 2 शून्य, ये शून्य बचेगा, 5 9 45, 450 गुना 8 कितना आ जाएगा, ये शून्य बचा, 8 5 40, हासिल का 4, 8 चौक 32 और 4 36, कितना आ गया 3600। मतलब हमारे पास में 5000 टोटल पॉपुलेशन थी, जिसमें से 90% ग्रामीण थे। उस ग्रामीण में से 3600, जो 80% है, 3600 महिलाएं हैं, बाकी सब पुरुष हैं। यहाँ तक ठीक है। तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड भी हमारा, और दूसरा सक्सेसिव भी यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। सक्सेसिव में एक चीज़ बता दूँ आपको, एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, वो भी देख लो, परसेंट के थ्रू ही होता है। जैसे किसी वैल्यू पर, ये वैल्यू है, इसका मैंने बोला पहले 20%, इसका 20%, और इसके बाद में 20% लगाने पर जो वैल्यू बनेगी उसका 10%। ये सक्सेसिव वाली बात होगी कि पहले एक वैल्यू निकाली, उसका और 10%। तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, अल्टीमेट अगर इन दोनों का पहले आपको 20% फिर 10%
मतलब इसके ऊपर निकालना हो, तो आप लोग क्या करेंगे, उसका अल्टीमेट परसेंट निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, पहला प्रतिशत दूसरा प्रतिशत, इसको a मान लो और इसको b मान लो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस b प्लस a गुना b बटे 100, ठीक है। क्या हो जाएगा, a प्लस b प्लस a गुना b बटे 100। मतलब यदि मैं एक क्वेश्चन लिख दूँ, क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूँ कि किसी गांव की संख्या, गांव की जनसंख्या पहले वर्ष 10%, फिर दूसरे वर्ष 20% बढ़ती है, तो 2 वर्षों में कुल कितने प्रतिशत बढ़ेगी, है ना। मतलब 2 सक्सेसिव परसेंटेज दिए, उसको 1% में बदलना है, कुल मिला के चीज़ें। तो हम लोग को पहले कोई जनसंख्या होगी, मान लीजिए x होगी, x लिख रहा हो तो घबरा मत जाना, x लिख रहा हो तो घबरा मत जाना, है ना, बहुत सारे लोग x देख के डर जाते हैं। x थी, फिर इससे बढ़ के ये 10% बढ़ गई, फिर जो बढ़ के जो वैल्यू हुई x का कुछ ना कुछ 10% बढ़ा देने पर कुछ वैल्यू हुई, तो ये अब कितना, और उसमें कितना बढ़ाना है, 20% बढ़ाना है। जो भी पहले बढ़ के कुछ वैल्यू, फिर उसका 20% बढ़ाना है, फिर अल्टीमेट हमको कुछ ना कुछ यहाँ पे वैल्यू मिलेगी। यही चीज़ बोला। तो इतना तामझाम ना देखते हुए हम दोनों इस दोनों के लिए कौन सा ऐसा परसेंट लिख दें कि हम लोग डायरेक्ट एक्स के साथ में संबंध निकाल दें। तो इसके लिए क्या है हमारे पास में फॉर्मूला, इसको हम a मानते हैं, इसको b, क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस a गुना b बटे 100, ठीक है। तो हम देखते हैं सीधा सीधा 10 प्लस 20 प्लस 10 गुना 20 बटे 100, ये तो हो गया 30। इसको अगर हल करो तो ये कितना हो जाएगा, 200 बटे 100 2, तो ये हो जाएगा 30 प्लस 2 बराबर 32%। तो मतलब पहले 10% बढ़ जाता है, फिर 20% बढ़ता है सक्सेसिव में, तो टोटल कितना परसेंट बढ़ेगा, 30 नहीं बढ़ेगा, 32% बढ़ेगा। एक क्वेश्चन आप लोग करिएगा घर से। 20% और 30% क्रमिक बोलते हैं सक्सेसिव को, क्रमिक या सक्सेसिव, समझ जाना, को समतुल्य प्रतिशत में बदलिए। ठीक है, वही आप लोग करिएगा, क्या फॉर्मूला लिख देता हूँ, a प्लस बी प्लस a गुना b बटे 100, ठीक है। ये चीज़ आप लोग ट्राई करिएगा, क्लियर है। चलो, ये जो क्वेश्चन लिखा है ये बढ़ोतरी वाला है ना, किसी गांव की जनसंख्या, इसको थोड़ा डिफरेंटली करके बताता हूँ, एक और आपको मेथड थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी। जैसे कि हम लोग के पास में ये दिया हुआ है ना, क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी गांव की जनसंख्या पहले वर्ष में 10% बढ़ती है, फिर दूसरे वर्ष में 20% बढ़ती है, तो 2 वर्षों में कितने परसेंट बढ़ेगी। अच्छा, अगर किसी गांव की जनसंख्या ये नहीं दिया होता, किसी गांव की जनसंख्या दी है हमें, मान के चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 लाख है ना, किसी गांव की जनसंख्या 1 लाख है, पहले वर्ष 10% बढ़ती है, दूसरे वर्ष 20% बढ़ती है, तो 2 वर्षों बाद गांव की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज कर रहा हूँ मैं ना, कि हमको जनसंख्या पहले से दे रखी है, तो जो हम लोगों ने सीधा पहली चीज़ क्या हो जाएगी, पहला हम क्या करेंगे कि 2% को हम लोग 1% में चेंज कर देंगे। पहले दिया था 10% बढ़ेगी, फिर उसके बाद में 20%, तो इस दोनों को हमने 1% में कैसे चेंज किया, 10 प्लस 20 प्लस 10 गुना 20 बटे 100, इसको हल करने पर कितना आया था, 32% आ गया था, 32। तो हमारे पास में पहले जनसंख्या थी 1 लाख, 1 लाख, इस पर कितना बढ़ाना था,
इसमें बढ़ाना था वही 1,00,000 का 32%, मतलब पहले परसेंट निकाल कर हमको उसमें जोड़ देना था। तो ये कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाती है आपकी, समथिंग ये काट दिया तो ये 32,000 प्लस 1,00,000, तो ये टोटल आ जाता है आपका 1,32,000। एक मेथड ये हो जाती है कि हम लोगों ने सबसे पहले परसेंट को एक समतुल्य परसेंट में चेंज किया और समतुल्य परसेंट से ही सीधे जनसंख्या को, नया जनसंख्या निकाल ली। दूसरा तरीका क्या होगा, दूसरा तरीका समझ लीजिए। दूसरा तरीका एक एक स्टेप से करके देखते हैं कि मान के चलिए सबसे पहले जनसंख्या थी 1,00,000, ठीक है। पहले वर्ष कितनी बढ़ती है, 10% बढ़ती है। तो ऑब्वियसली अभी यहाँ पे कितना था 100%, 10% बढ़ जाएगी तो कितनी हो जाएगी 110%, सीधा सीधा कितनी हो जाएगी 110%। किसका, 1,00,000 का, 1,00,000 का 110%। अब ये तो पहले वर्ष में हो गई। दूसरे वर्ष में क्या होगा, दूसरे वर्ष में कितनी बढ़ती है 20%। तो दूसरे वर्ष में 20% बढ़ती है, मतलब टोटल कितनी हो गई। अब ये जो टोटल अब अमाउंट बना ये खुद में कितना है 100%, और इसका 20% बढ़ गया तो कितना 120%। किसका, इस टोटल का। तो जो पहले था 1,00,000 का 110%, अब वो कितना हो गया 120%, ठीक है। तो पहले वर्ष 1,00,000 का 110% और उसी में जो नई वैल्यू बनी 120%, है ना। कुत्ते बहुत भौंक रहे, पता नहीं क्या हो गया, बिल्ली दिख गई होगी उन लोग को। बस करो भाई, पढ़ा रहा हूँ मैं, है ना। तो ये हमारे पास में दूसरे साल के एंडिंग में सीधा क्या आ गया 1,00,000 का 110% गुना 120%, सीधा सीधा सॉल्व आप करेंगे। ये 2 शून्य से 2 शून्य, 4 शून्य हट गए, कुछ नहीं काटते, 1 2 3 शून्य, 3 इस साइड लगा दो, 11 गुना 12 132। तो जो नई जनसंख्या हो गई वो क्या हो गई 1,32,000। तो ऑब्वियसली 1,32,000 हो गई, पहले 1,00,000 थी तो बची बड़ी कितनी 32,000, मतलब 32% बढ़ गई। तो दोनों तरीके से आप लोग कर सकते हो सक्सेसिव को। एक तो सीधे सक्सेसिव से सक्सेसिव परसेंट निकाल लो 10% 20% के फॉर्मूले के हिसाब से, a प्लस बी प्लस a गुना बी बटे 100 से पहले परसेंट निकाल लो और जो पहली वैल्यू दी उससे सीधे दूसरी वैल्यू निकाल लो, या फिर इंडिविजुअली पहले स्टेप से दूसरे स्टेप, दूसरे स्टेप से तीसरे स्टेप, ठीक है। यहाँ पे हमारा दूसरा लेक्चर खत्म होता है। अभी और एक शायद लेक्चर बनाऊंगा मैं, उसको देख लीजिए, परसेंट खत्म हो जाएगा।